बहुत सुंदर सजनों, बर्बरीक जी कहते हैं, हे माँ, हे पिताजी, मेरी दुनिया में पहचान क्या है, मेरा नाम क्या है और मुझे करना क्या है। मेरा एक कोई नाम बताओ, मेरी कोई पहचान बताओ। क्यों? जीवन क्या क्या अर्थ है, जीवन का क्या अर्थ है, ध्यान मोक्ष या ज्ञान, मार्ग एक दिखलाइए, जिससे हो सब भान। जीवन का लक्ष्य क्या है, संसार में आने का प्रयोजन क्या है, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए रास्ता क्या है, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए रास्ता क्या है। छोटा सा बालक, देखिए संस्कार देखिए आप। हाँ, कोई भी व्यक्ति महान ऐसे ही नहीं हो जाता मेरे भाई। महान बनने के लिए संस्कार चाहिए। जैसे संस्कार होते हैं व्यक्ति वैसा ही जीवन में कर पाता है। बर्बरीक जी के संस्कारों को देखिए आप। जन्म होते ही महाराज कह रहे हैं मोक्ष का ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए, मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या जरूरी होता है। मात पिता हुए देख अधीरा, बालक कितना है गंभीरा। श्याम मेरे श्याम, मेरे श्याम बाबा श्याम, श्याम मेरे श्याम, मेरे श्याम बाबा श्याम। देख रहे थे दोनों ऐसे, दिखता हो कोई अचरज जैसे। श्याम मेरे श्याम, मेरे श्याम बाबा श्याम, श्याम मेरे श्याम, मेरे श्याम बाबा श्याम। जब मोरवी नंदन ने ये पूछा कि मेरा नाम क्या है, आप बताइए, मेरी पहचान क्या है, आप बताइए, तो सज्जनों देखिए नामकरण संस्कार कैसे रखा जाता है। कैसे मोरवी नंदन का नाम, घटोत्कच के पुत्र का नाम माता पिता ने किया है। कहा बेटा संकुचित केस तेरे घुंघराले, समझे बब्बर देखने वाले, हम रखते हैं नाम तिहारा, बर्बरीक लगता हमें प्यारा। श्याम मेरे श्याम, मेरे श्याम बाबा श्याम, श्याम मेरे श्याम, मेरे श्याम बाबा श्याम। इसी नाम से जाने जाओ, हो यशस्वी श्रीपद तुम पाओ। श्याम मेरे श्याम, मेरे श्याम बाबा श्याम, श्याम मेरे श्याम, मेरे श्याम बाबा श्याम। आज नाम रखा है बर्बरीक। क्यों? बोले बब्बर शेर जैसे, बब्बर शेर के कैसे महाराज जैसे बाल होते हैं, घुंघराले, घुंघराले बाल थे बर्बरीक जी के। तो महाराज उन बालों के स्वरूप को देख करके उनका नाम हुआ बर्बरीक। और कहा बेटा धर्म राष्ट्र की रक्षा करना और गुरु ब्राह्मण की सेवा करना ये तुम्हारा कर्तव्य है। अपने
राज्य की सुरक्षा करना, अपने क्षत्रिय धर्म को निभाना ही तुम्हारा कार्य है। मात पिता को भय हुआ सुनकर सुत की बात, कितनी बातें कर रहा बालक की यह जाते। सजनों ध्यान देना, छोटे बालक हमारे भी बड़े प्रश्न करते हैं और बर्बरीक जी भी प्रश्न कर रहे हैं, पर हम लोगों की आदत क्या है, जब प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते तो बच्चे को डांट देते, चुप रहे, बहुत ज्यादा बोलता है आजकल। तो क्या डांटना उचित है? बात को समझिएगा। ये कथा शिक्षा देती है कि हमारे डांट के कारण जो बच्चे के अंदर प्रतिभा है वो लुप्त हो जाती है महाराज, धीरे धीरे वो बोलेगा नहीं आपको कुछ। इसलिए छोटा बच्चा अगर कुछ बोलता है तो उसकी बात को समझना चाहिए और समझाना चाहिए, और आप नहीं समझा सकते तो उसकी बात का उत्तर दे, उससे समझवाना चाहिए, पर समझाना चाहिए। बर्बरीक जी ने भी जब बार बार प्रश्न किए तो महाराज माता पिता समझने लगे कि इस संतान के प्रश्नों का उत्तर देना हमारे बस की बात नहीं है। तो कहा कि देखो बेटा, तुम्हारे जो प्रश्न है ना, इनके उत्तर हम नहीं दे सकते, तो फिर कौन देगा? तो महाराज घटोत्कच जी कहते हैं, हम माधव के चरणों जाए, हम माधव के चरणों जाए, गूढ़ रहस्य वही बतलावे, गूढ़ रहस्य वही बतलाए, अपने कुल के वही है ज्ञानी, हो हर एक बात उन्हीं ने जानी। श्याम मेरे श्याम, मेरे श्याम बाबा श्याम, श्याम मेरे श्याम, मेरे श्याम बाबा श्याम। पिता घटोत्कच बोले कि देखो बेटा, हमारे जो कुल के और जो भी संरक्षक कहें या गुरु कहें या हमारे कुल के गूढ़ रहस्यों को जानने वाले अगर कोई हैं तो वो है माधव, वो है कृष्ण, वो ही इन रहस्यों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो बेटा चलो तुम चलने की तैयारी करो, भगवान कृष्ण के पास चलते हैं, वो तुम्हारे हर प्रश्नों का उत्तर देंगे। बर्बरीक खुश हो गया सुनत पिता के बैन, पुत्र का जाना जान के माता हुई बेचैन। बर्बरीक जी की बात सुनकर के मां बड़ी परेशान हो गई कि ये बेटा और इनके पिता ये जा कहां रहे हैं, अभी अभी तो इनका जन्म हुआ है, थोड़ा ही समय व्यतीत हुआ है और थोड़े ही समय में ये मुझे छोड़ करके जा रहे हैं। तो माता महाराज अपने बेटे से कहती है, लाल तू मुझे छोड़ करके मत जा बेटा, ये तेरे ज्ञान की बातें तू बाद में कर लेना, अभी बहुत आयु पड़ी है, बहुत समय पड़ा है, जितने भी प्रश्न करने हैं सारे बाद में कर लेना। लेकिन छोटा सा बालक क्या कहता है, मां क्षण भंगुर यह जीवन माता, गया समय नहीं लौट के आता। श्याम मेरे श्याम, मेरे श्याम बाबा श्याम, श्याम मेरे श्याम, मेरे श्याम बाबा श्याम। चिंता इतनी करिए ना मेरी रक्षक ममता तेरी। श्याम मेरे
मेरे श्याम बाबा श्याम मेरे श्याम बाबा श्याम। महाराज बहुत सुंदर, कितनी सुंदर बात कही है माँ। इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है, क्षण भंगुर है, क्षण भंगुर जीवन की कलिका। कल प्रातः को जान खिली न खिली, मलियाचल की गिरी मंद सुगंध, समीर पवन चली न चली। कली काल कुठारे लिए फिरता तन, नम्र से चोट झिली न झिली। भजले अरि नाम अरि रसना, फिर अंत समय में हिली ना हिली। भैया इस बात को जीवन में उतार लेना चाहिए कि समय का कोई भरोसा नहीं है। समय को भरोसो कोनी, कद पलटी मार जावे। समय को भरोसो कोनी, कद पलटी मार जावे। समय को भरोसो कोनी, हो कद पलटी मार जावे। कदे कदे गादड़ा सो सिंगार जावे। कदे कदे गादड़ा सो सिंगार जावे। समय को भरोसो कोनी, कद पलटी मार जावे। समय को भरोसो कोनी, कद पलटी मार जावे।